क्या क्या था, XSD से रिलेटेड, DTD से रिलेटेड. That book is completely full of examples. So if you are going through that PDF, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि मेनली एग्जाम्पल फोकस किया गया है. बाकी सब जो कॉन्सेप्ट है लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. कुछ कुछ जो नहीं डिस्कस कर पाए हैं ड्यू टू द टाइम कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है एक टॉपिक को 3 घंटे में किसी भी हाल में खत्म करना होता है, तो इसलिए बहुत. हाँ, कोई ओके सर. कुछ कह रहे थे क्या? नहीं सर, अभी आए. ओके ओके. So in today's class, in today's lab session, and in the lab session on 10th of March, so we are going to discuss about somewhat cloud computing. जो हम लोगों ने क्लाउड पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे हम लोग, ताकि किसी को भी उस डायरेक्शन में जाना हो कल को, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. तो फिर हमारे पास टाइम कांस्टेंट क्या है कि हमारे पास मैक्सिमम एक लैब सेशन है क्लाउड के लिए. तो या तो इंट्रो दे करके पूरा सर्विस को डिस्कस कर सकते हैं, और या तो कोई डिटेल में एक सर्विस को बता सकते हैं. तो तुम लोग चूज कर लो क्या बताएं. या तो ओवरव्यू बता सकते हैं सारा सर्विस का कि कैसे काम करता है, और डिटेल में तुम लोग आगे जिसको देखना होगा समझना होगा वो कर सकते हो. या तो कोई एक सर्विस को हम लोग डिस्कस डिटेल में कर सकते हैं. जैसे अभी हम लोग रेस्ट सर्विस में कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिए, ताकि कल को तुम लोग खुद से करना चाहोगे यूजिंग दैट PDF, तो दैट विल बी इजी टास्क. अगर कोई थोड़ा इंट्रो मिल जाता है कि हाँ किस तरह से चलना है, इनिशिएशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. तो इनिशिएशन एक बार मिल जाता है तो जल्दी हो जाता है. सो जो हमारा जो इन द लास्ट lecture, in the last lab session, we have left the this part maybe while configuring the तो इसको हम लोगों ने जल्दी जल्दी करके छोड़ दिया था, मतलब थोड़ा ही सा किया था, उसके बाद छोड़ दिया था. हेलो वर्ल्ड रेस्ट सर्विस, यही ना? सर आपने कुछ शेयर कर रखा है क्या? स्क्रीन शेयर कर रखा है, विजुअल नहीं है क्या? सर है सर विजिबल. यस सर, विजुअल है. ओके. तो हम लोगों ने ये रेस्ट सर्विस का क्या कहते हैं, इसको बनाया था, इसको रेस्ट हेलो वर्ल्ड रेस्ट सर्विस, और इसको थोड़ा जल्दी कर दिए थे क्योंकि लास्ट टाइम आ गया था, 9:40 हो गया था, 10:40 हो गया था, इसको जल्दी करना पड़ा था. तो इसको एक बार फिर से रिविजिट करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. किया क्या था हम लोगों ने, एक हेलो वर्ल्ड रेस्ट सर्विस बनाओ. तो कोई किसी को याद है तो जल्दी जल्दी से एक पहले कोड लिखो छोटा सा, कैसे करते हैं जल्दी जल्दी करो. एक एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? एक सर वो छोटा सा UI का क्या हुआ सर? उसको भी करवा देंगे. कोई एक छूट रहा है, कोई एक पकड़ रहे हैं. उसको भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लो. वैसे जितना हम लोग पोस्टमैन में डिस्कस किए हैं सेम चीज को सोप में कर सकते हैं. ठीक है, सेम चीज को सोप में कर सकते हैं. तो मतलब ऐसा हो जाता है कि सेम चीज को करने के लिए 2 टूल क्यों सीख रहे हैं, एक ही टूल से काम चल जाता है. लेकिन सोप में हमारे पास क्या है, सॉरी नोटपैड, सोप UI सपोर्ट्स सोप वेब सर्विसेज, टेस्टिंग ऑफ सोप वेब सर्विसेज. ठीक है, और पोस्टमैन जो है, पोस्टमैन सपोर्ट्स टेस्टिंग ऑफ कौन सा सर्विस, रेस्ट सर्विसेज. ठीक है, तो इसके लिए पॉपुलर है, पोस्टमैन इज वेरी पॉपुलर फॉर टेस्टिंग दी रेस्ट बेस्ड सर्विसेज. अगर इसको देखोगे तो इसका
प्रीमियम वर्जन का कॉस्ट आता है $25 पर मंथ, और सोप यूआई का कॉस्ट देखोगे तो 225 और मे बी 300, अप्रोक्सीमेटली $300 पर ईयर। तो 25 को 1200 करोगे तो लगभग यही आएगा शायद। तो दोनों का कॉस्टिंग प्राइसिंग सेम ही है। तो सोप यूआई जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में। सोप यूआई जो है इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। जो भी हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, दे आर स्टिल यूजिंग दिस सोप यूआई। एंड द पोस्टमैन का अल्टरनेटिव हमारे पास मार्केट में बहुत सारा है। सो रेस्ट सर्विस वर्ल्ड में मान लेते हैं, स्टैटिक्स कुछ देते हैं तुम लोग को तो कुछ क्लियर होगा। Let's say in the whole world 100 soap based services are created, and let's say 100 REST based services are created. तो ये 100 में से 90% जो है, 90 वेब सर्विसेज आर गोइंग टू बी टेस्टेड बाय सोप यूआई। और ये 100 में से मात्र 20%, ये 100% मान लो, तो 90% इज गोइंग टू बी टेस्टेड बाय सोप यूआई। एंड इन ये 100% में से मात्र 25% ही पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करते हैं लोग। ये सेक्वेंशियल, वन सेकेंड। ये पतला क्यों चल रहा है भाई? तो 25% इज गोइंग टू बी टेस्टेड बाई पोस्टमैन, और बाकी जो 75% है वो अलग अलग टूल्स है, मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं, उसके थ्रू यूज करते हैं। सो अगर परसेंटेज के मामले में कहें तो सोप यूआई ज़्यादा यूज होता है मार्केट में कंपेरेटिव ये। लेकिन हमारे पास वर्ल्ड वाइड रेस्ट सर्विसेज ज़्यादा क्रिएट किए जाते हैं। रेस्ट सर्विसेज आर क्रिएटेड मोर कंपेरेटिव टू सोप वेब सर्विसेज। बट जितना भी हमारे पास सोप सर्विस क्रिएट हो रहा है उसमें 90% सोप यूआई से टेस्ट किया जाता है, और इसमें 25% ही पोस्टमैन से टेस्ट किया जाता है। ठीक है, पोस्टमैन जो है ये जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। तुम लोगों ने देखा होगा लास्ट टाइम जो हम लोग टेस्ट स्क्रिप्ट लिख रहे थे, टेस्ट स्क्रिप्ट या प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, याद है कुछ? जो रिक्वेस्ट से पहले चलता है और जो रिस्पॉन्स के बाद चलता है वो। ठीक है, तो ये जावा बेस्ड कोड था ये। और ये जो सोप यूआई है ये ग्रूवी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ग्रूवी। ठीक है, और या वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा रेस्ट सर्विस बनाया जाता है, ना कि सोप सर्विस। लेकिन जितना भी सोप सर्विस बनाया जाता है 90% सोप यूआई से टेस्ट किया जाता है। ये कंप्लीट टूल है, इसको बोलते हैं, फंक्शनलिटी इसमें कंप्लीट है। ये पोस्टमैन 25% को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका 25% इसके 80% के आसपास होगा, इतना डेवलप किया जाता है। क्यों रेस्ट सर्विस मार्केट में ज़्यादा है? कोई बता सकता है रेस्ट सर्विस मार्केट में ज़्यादा डेवलप क्यों किया जाता है? कोई भी आइडिया, कुछ भी? एनीवन? अरे कुछ तो बोलो, कोई आइडिया नहीं है क्यों? सर ये लाइट वेट है और स्टेटलेस है तो ज़्यादा यूज होती है।
लाइट क्योंकि वेट इसमें है। हाँ, सर क्योंकि इसमें डेटा रिसोर्सेज के फॉर्म में सेव होता है और डायरेक्टली यूआरएल में मतलब स्लैश डाल के अपन एक्सेस कर सकते हैं। इसे तो करने के लिए तो इसको भी होता है वो इसी टाइप से, मतलब इस ये एक तो हाँ ये लाइट वेट है, इसीलिए ये हेवी वेट है। हेवी वेट कंपेरेटिव टू दिस वन इट इज हेवी वेट। और ये हेवी वेट और लाइट वेट का कॉन्सेप्ट है क्या, समझना थोड़ा। इसमें एक्सएमएल यूज होता है, ठीक है, एक्सएमएल फाइल यूज होता है, इसमें एक्सएमएल भी यूज होता है, जेसन भी यूज होता है, एचटीएमएल फाइल, मतलब जो भी तुमको सिंटेक्स आता है, पीएनजी सब सपोर्ट करता है। तो इसमें एक्सएमएल सपोर्ट करता है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू क्रिएट एन एक्सएसडी। याद है जब वेब सर्विस बना रहे थे तो पहले हम लोग एक्सएसडी बनाते थे, सो दैट दिस एक्सएमएल फाइल इज गोइंग टू बी वैलिडेटेड विथ अगेंस्ट दिस एक्सएसडी। समझ रहे हो? यस सर। तो जब भी कोई तुम रिक्वेस्ट भेजोगे तो ये XSD एट दी दिस XSD फाइल विल बी प्रेजेंट एट दी क्लाइंट साइड एज वेल एज server side. So for each request and response, this XML file is going to be validated at client side and server side as well. ठीक है, तो इसमें क्या होता था, ये प्रोसेसिंग इधर भी वैलिडेट करने में कुछ टाइम लेगा, तो 2 सेकेंड मान लो ले लेता है क्लाइंट साइड में वैलिडेट करने के लिए, और 2 सेकेंड ले लेता है सर्वर साइड में वैलिडेट करने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कोई एक्सएसडी नाम का कोई चीज नहीं है। जो भी तुम एक्सएमएल फाइल भेजोगे, जो भी तुम जेसन फाइल भेजोगे, वो डायरेक्टली चला जाएगा सर्वर के पास। तो ये 4 सेकेंड तो पर रिक्वेस्ट में ये सेव कर रहा है ना, समझ रहे हो? गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। तो ये एक रिक्वेस्ट भेजोगे तो 4 सेकेंड के आसपास ये सेव कर लेगा। ये एक्चुअल डाटा नहीं है, ये बहुत कम होता है, लेकिन मतलब जस्ट एनालॉजी दे रहे हैं कि पर रिक्वेस्ट में इतना सेव करता है। तो अगर तो कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो सोचो उसमें कितना रिक्वेस्ट आता होगा। फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक में पर डे में, पर सेकेंड में लाखों करोड़ों रिक्वेस्ट आता है। तो सोच लो अगर लाखों करोड़ों एक सेकेंड में रिक्वेस्ट आता है तो कितना हमारे पास लेटेंसी और ये जो बैंडविड्थ कंज्यूम कर लेगा ये। तो इसलिए रेस्ट सर्विस को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो फिर सोप सर्विस क्यों बनाते हैं? सोप सर्विस बनाते हैं जब हमारा सिक्योरिटी इशू हो, क्योंकि सोप में हमारे पास मैसेज लेवल सिक्योरिटी होता है और इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, रेस्ट में हमारे पास मैसेज लेवल सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, इसलिए जब सिक्योर सिस्टम बनाना हो तो देन वी प्रिफर फॉर दिस सोप बेस्ड सर्विसेज। ठीक है, तो ये सब रीजन तुम लोग फर्स्ट सेशन में दे चुके हैं। ठीक है, अगर लैब का फर्स्ट सेशन तुम लोग देखोगे तो उसमें बहुत सारा चीज डिस्कस किया गया है। अभी तुम लोग को याद नहीं होगा क्योंकि उस वक्त उस समय तुम लोग स्टार्टिंग चल रहा था सुबह का, तो उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उस वक्त का जो चीज पढ़ाया हुआ है वो भूल गया होगा। लेकिन अब जब अगर तुम जाकर पीछे लौट के देखोगे तो उसमें बहुत चीज ऐसा बताया गया है जो तुम लोग अब समझ में आएगा। डाटाबेस में रिडंडेंसी चेक करते हो, डाटाबेस में फंक्शनल डिपेंडेंसी का, तो यहाँ से इसका रिडंडेंसी चेक करके फिर से एक बार ऊपर विजिट करते हैं ना, ताकि कोई ऊपर जो ना छूट गया हो इसके कारण से। यस सर। तो अगर तुम फिर से रिविजिट करोगे तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ पर छूट गया है कुछ, उसी टाइप का कुछ कंसेप्ट। ओके, तो सोप यूआई को भी हम लोग देख लेंगे। अगर नहीं देख पाते हैं तो हम एक वीडियो लेक्चर भेज देंगे जो 30 मिनट का होगा मैक्सिमम, उसको देख लोगे तो काम चल जाएगा। वैसे इसमें जरूरत नहीं है फिलहाल टेस्टिंग के लिए, जितना हम लोग सीखना था वो हम लोग सीख लिए हैं, कोई एक तो छूटेगा ही। चलो, तो हाँ एक सर्विस बनाओ जल्दी से, रेस्ट बेस्ड सर्विस बनाओ जल्दी जल्दी। कोई एक से हेलो वाला बनाया था लास्ट टाइम, तो कैलकुलेटर वेब सर्विस बना लो। कैलकुलेटर का एक हेलो जावा प्रोग्राम बनाओ, बस उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे अभी बाद में। जल्दी से उसको रेस्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे।
किसी का बीटेक में कोर्स था क्लाउड कंप्यूटिंग? नो सर। था यस सर, सर। था सर, लेकिन Yes. निकाल दिया सर, वो भी ऐसे ही ऑनलाइन एग्जाम था। बस थ्योरी थ्योरी था सर, बस कुछ प्रैक्टिकल वैसा हुआ नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे देता बस वही। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये सब पता है सबको? यस सर। पढ़ा तो था सर, है सर। पढ़ा तो था सर, बट ओके, मतलब एक ही को पता है ना, मतलब चंद्रकांत पढ़ा और किसी का नहीं था? सर एक बार मेरा भी था सर। एक बार हैंड रेज करके बता दो तो किसका किसका था बीटेक में कोर्स, उससे हमको आइडिया मिल जाए। 1 2 3, 3 का बस था ना? 4 का था। निर्मल पान, ओके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक्स भी देख लेंगे। ओके, एक पीपीटी कोई डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा चीज है, मजेदार चीज है क्लाउड, सीखना चाहिए सबको। सर वही सब ना सर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। हाँ, क्या होता है ये सब का मतलब थोड़ा पता होना चाहिए। सब कर रहे हो? एक स्टार्टअप के बारे में कहानी सुनाते हैं, बनाते चलो तुम लोग को कहानी सुनाते हैं। सबका लैपटॉप में 4 GB रैम तो एटलीस्ट होगा ही क्या? यस सर। 4 GB रैम होगा और प्रोसेसर होगा i3 i5 होगा, मतलब किसी का एटलीस्ट होगा तो i3 होगा और i5 भी होगा, किसी का i7 भी होगा, डिपेंड करता है सब पे। ठीक है, और सबके लैपटॉप में एटलीस्ट 1 TB तो अभी फिलहाल कॉमन हो गया है, तो 1 TB तो होगा ही। ठीक है, ये तो सबके पास होगा। तो मान लो तुम सबसे ये कहा जाए कि सबका लैपटॉप रात में सोया रहता है, तुम भी सो गए, लैपटॉप भी सो गया। ठीक है, सोया रहता है ना? तो अगर अगर मैं कह दूं कि अपने लैपटॉप को रेंट पे दे दो, मैं कहूं कि तुम्हारा लैपटॉप, जैसे कहते हैं ना कि प्रोसेसर सबका आइडियल नहीं रहना चाहिए, बेकार है, मतलब कोई अच्छा आदमी है तो उसको काम पे लगा के रखो, कुछ ना कुछ कमाई देगा, काम करेगा। तो सबको मान लो ये कहा जाए किसी को कि निर्मल चंद्र पांडा के लैपटॉप में 500 GB खाली है, पड़ा हुआ, 1 TB में से 500 GB खाली है, उसके उसके लैपटॉप में कोई मूवी नहीं है। सिद्धार्थ का लैपटॉप में, नया नया लैपटॉप है, उसका i5 प्रोसेसर है, रात में वो सोया रहता है, लैपटॉप पड़ा रहता है। ऋषभ सोनी के लैपटॉप में क्या कहते हैं, स्टोरेज हो गया, ये हो गया, और क्या था, रैम। रैम उसका 8 GB का रैम है लैपटॉप में उसका, वो रात में सोया हुआ है, उसका लैपटॉप में पूरा खाली है, पूरा रैम 4 GB बेकार जा रहा है। तो अगर मान लो तुम्हें ये ऑफर मिल जाता है कि रात में तुम अपने लैपटॉप को रेंट पे दे दो, जो उसका जो स्टोरेज है, निर्मल चंद्र पांडा के लैपटॉप में 500 GB खाली है, तो वो स्टोरेज वो क्या करता है, वो रेंट पे दे देता है कि हाँ ठीक है, तुम रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक मेरा जो 500 GB है तुम यूज करो स्टोरेज पर्पज के लिए, और तुम मुझे महीने में 2000 3000 दे दो। कैसा रहेगा निर्मल चंद? यस सर। मस्त है ना?
बैठे बिठाए पैसा मिलेगा, लैपटॉप लैपटॉप तुमको कमा करके देगा। सिद्धार्थ सर जो है सिक्योरिटी, हाँ, डाटा सिक्योरिटी इशू तो नहीं होगा? तुमको टेंशन नहीं लेना है, तुमको जितना जो तुम रेंट कर रहे हो ना उसके अलावा वो कुछ भी एक्सेस नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है। ओके सर, यस सर। उसी तरह से सिद्धार्थ सोचा कि मेरे पास भी, देखा कि निर्मल चंद खूब कमा रहा है पैसा, महीने महीने में 2-3 हजार रुपया कमा ले रहा है सिर्फ लैपटॉप से अपने। तो सिद्धार्थ भी सोचा कि मेरे लैपटॉप में तो प्रोसेसर मेरा i7 है, तो क्यों ना हम जो उसका गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर होता है 3.3 जो भी है, तो उसमें से कुछ हम रेंट आउट कर दें। ऋषभ भी सोचा मेरे पास 8 GB रैम है, तो हम 4 GB रैम मेरा यूज हो रहा है, 4 GB को हम किसी को रेंट आउट कर देते हैं। तो इसी रेंट आउट जो कर रहा है ना, सबका जो सिस्टम जो रेंट आउट कर रहा है, और वो रेंट आउट कैसे करे, दैट इज द फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ रहे हो? सर है क्या Yes, सर sir. ऐसी व्यवस्था? और यही टेक्निक जो है, जो तुम्हारा लैपटॉप है वो किसी और का लैपटॉप नहीं, वो अमेजन का लैपटॉप है, और उस लैपटॉप को वो रेंट आउट कर रहा है सो दैट यू गाइज कैन यूज इट फॉर योर पर्पस। दैट इज द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड क्लाउड कंप्यूटिंग। हम लोग बात करेंगे आज इसके बारे में। सर ऐसा कर सकते हैं क्या सर? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ऐसे रेंट पे दे सके? ये तुम्हारे पास ये नहीं है अवेलेबिलिटी, लेकिन जो कर रहे हैं वो यही हो रहा है, क्योंकि अब ऋषभ क्या कहते हैं, रिलायबल सोर्स नहीं ना है। वो कहेगा कि एक दिन लैपटॉप उसका अचानक से बंद हो जाएगा, तो जो सर्विस यूज कर रहा है उसको तो चाहिए रिलायबिलिटी। वो ऋषभ कहेगा कि भाई हम चार्ज नहीं कर पाए, रात में चार्ज लगाना भूल गए, तो ऋषभ तो बोल के निकल जाएगा। लेकिन जो अमेजन जो उसका जो सर्विस यूज कर रहा था, रात में जो 4 GB उसका जो रैम यूज कर रहा था, वो तो कहेगा ना कि मेरा सर्विस डाउन हो गया तुम्हारे चक्कर में। तो सर्विस डाउन नहीं होना चाहिए ना, रिलायबिलिटी सोर्स नहीं, तुम रिलायबल सोर्स नहीं हो, नहीं तो तुम्हारा भी लैपटॉप यूज हो सकता था। सो मतलब जितना टाइम हम लोग मतलब रेंट आउट करते हैं, तो उसके अलावा बाकी सारा टाइम हम लाइक वो 500 GB अगर मुझे कोई किसी चीज़ के लिए यूज़ करना हो तो वो मैं यूज़ कर हाँ सकता हूँ। हाँ, तुम अपना 500 GB जब रात में जो दिए हो, 500 GB तुम रेंट आउट किए हो रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक, वो तुम नहीं यूज कर सकते हो उस वक्त के लिए। और डेट इज द SLA मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट। उसमें जब एग्रीमेंट बनेगा तुम्हारा और तुम्हारे जो स्टार्टअप है जो जो तुमको रेंट आउट के लिए यूज कर रहा है, तो एग्रीमेंट क्या बनेगा कि हम रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक सर्विस देंगे किसी भी हाल में। अगर हम नहीं दे पाते हैं किसी दिन, मान लो चार्ज लगाना भूल गए, कोई भी कारण से, तुम घर पे नहीं हो, लाइट नहीं रहा, कुछ भी कारण से, तो डेट इज योर प्रॉब्लम। तो उसमें क्या होगा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट में लिखा रहेगा कि अगर हम किसी भी हाल में मेरा जो रेंट आउट जो सर्विस हम कर रहे हैं अगर नहीं दे पाते हैं, तो हम मेरा 50% सर्विस का कॉस्ट काट लेना। दैट इज अ सर्विस लेवल एग्रीमेंट कि अगर सर्विस में डिस्ट्रप्शन आती है तो तुम कैसे उसको कंपनसेट करोगे, और हाउ मच इज द अवेलेबिलिटी ऑफ योर सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? शादी आता है जो क्या कहते हैं, टेंट हाउस वाला होता है ना सबके इधर, हम लोग के इधर तो टेंट हाउस वाला बोलते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं इधर? वही होता है, जो टेंट हाउस वाला ही होता है। यस सर। हाँ, तो टेंट टेंट हाउस वाला जो आता है वो शादी के लिए वो बताता है कि ठीक है रिसेप्शन है तो ये चीज हम लेकर के आएंगे। अगर कुछ भी चीज उसमें से घट गया ना, कोई भी चीज, मतलब तुम उसको पूरा करो कि ठीक है हम 2 लाख रुपया देंगे आपको, कोई भी चीज घटना नहीं चाहिए। अगर उस दिन कुछ भी चीज घट जाता है तो उसके लिए कॉम्पनसेट होता है शादी के बाद कि आपका ये सामान घट गया था तो हम ये पैसा नहीं देंगे इतना, चाहे जो भी है। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट रहता है ना इनडायरेक्टली। तो वो जुबान पे जो एग्रीमेंट होता है ना, वो एग्रीमेंट होता है, उसी वो जुबान वाला एग्रीमेंट में झगड़ा होता है।
तो यहाँ पर रह जाता है सर बाद में। हाँ क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। तो इसको क्या कहता है, सर्विस लेवल। मतलब दो पार्टी के बीच में जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एज अ फॉर्म ऑफ डील एफिडेविट बनवाते हैं हम लोग। कुछ भी कोई भी डील होता है, तुम गाड़ी खरीदते हो तब भी एक मान लो तुम उसको कुछ एडवांस देते हो, 10,000 रुपया देते हो, गाड़ी खरीदना है हमको, 80-90 हजार का गाड़ी है, हम उसको 10,000 रुपया एडवांस दिए, तो एक पेपर बनवाते हो ना एफिडेविट, सो दैट बाद में तुम क्लेम कर सके तो तुमने उसको पैसा दिया है वो भी क्लेम कर सके कि मैंने सिर्फ इतना ही पैसा लिया है। तो एक एफिडेविट होता है सो दैट वो एफिडेविट दोनों के लिए वैलिड हो। तो दैट इज द सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो दोनों पार्टी के लिए ट्रू होना चाहिए। तो होता है ऐसा कुछ। ओके, हो गया, सबका बन गया। यस सर। चलो किसी को सर्वर मालूम है? सर्वर बढ़िया से मतलब क्या होता है? हेलो। यस सर। ओके, सही से, तब सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज करेंगे। हाँ, तो अब उसको रेस्ट सर्विस की तरह एक्सपोज करो, राइट क्लिक करके, गो टू दिस, कहाँ गया, हाँ, क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट वेब सर्विस, क्रिएट रेस्ट सर्विस। उस पर क्लिक करके जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए थे लास्ट टाइम उसको करो। जब तक करो तब तक फिर एक कहानी सुनाते हैं। तो ऋषभ सोनी के पास 8 GB है। सिद्धार्थ रॉय क्या सोचा कि वो क्या कौन सा दे रहा था, प्रोसेसर दे रहा था। निर्मल पांडा सोचा कि हम स्टोरेज दे देते हैं, ठीक है। तो शुभम कहा कि भाई सब पैसा कमा रहा है, हम क्या करें, मेरे पास तो अब ये इतना फंक्शनलिटी चीज नहीं है, तो मेरे को ही पैसा कमाना है। सब तीनों अपना, तो उसके पास अच्छा अच्छा लैपटॉप है, सब अपना रेंट आउट करके कमा रहा है। तो शुभम कुलकर्णी सोचा, एक नया दिमाग लगाया कि सबको थोड़ी जरूरत पड़ता है स्टोरेज का, किसी को प्रोसेसर का, किसी को रैम का। मेरे पास क्या है, मेरे पास विजुअल स्टूडियो है, सबको खूब पसंद आता है विजुअल स्टूडियो, तो क्यों ना मेरे लैपटॉप में विजुअल स्टूडियो है, उसी को हम रेंट आउट कर देते हैं, दूसरे को दे देते हैं, चलाएगा तब तक, ठीक है। तो ये विजुअल स्टूडियो दे दिया। राहुल साहू कह रहा है क्या उधर से कि भाई ओरेकल सूट करने में, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करने में बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा कॉन्फ़िगरेशन होता है, 6 दिन 7 दिन लग गया था हमको। तो हो सकता है जितेंद्र गौड़ा को चाहिए हो और राहुल साहू के पास ओरेकल सूट है, तो राहुल साहू सोचा कि हम भी पैसा कमाते हैं, ओरेकल सूट दे देते हैं जितेंद्र गौड़ा को यूज करने के लिए, और हम भी कुछ पैसा कमा लेंगे, उसको कॉन्फ़िगरेशन करने नहीं आता है। तो ओरेकल सूट मेरे लैपटॉप में कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जितेंद्र गौड़ा को नहीं आता है, तो ओरेकल सूट दे देते हैं उसको यूज करने के लिए, मेरे लैपटॉप पे रहेगा, वो यूज करेगा, वो भी कुछ पैसा कमा लेगा। फिर जितेंद्र गौड़ा सोचा कि मेरे पास तो भाई ना ओरेकल सूट है, शुभम कुलकर्णी की तरह मेरे पास विजुअल स्टूडियो भी नहीं है, तो हम क्या करें। तो बाकी सबके पास तो ऐसा था, लेकिन मेरे लैपटॉप में कुछ नहीं है, तो मेरे लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, चलो हम ऑपरेटिंग सिस्टम दे देते हैं। सबके पास लिनक्स नहीं है और मेरे पास लिनक्स का उबंटू है, तो हम क्या करते हैं, उबंटू को ही दे देते हैं सबको यूज करने के लिए। जिसके पास उबंटू नहीं है वो मेरे लैपटॉप से उबंटू यूज कर ले, ठीक है। कहानी सुन रहे हो कोई, सब सो गया? सुन रहे सर। सुन रहे सर। ओके, तो जो निर्मल चंद्र कर रहा था स्टोरेज रेंट आउट कर रहा था, ये सिद्धार्थ राय प्रोसेसर क्या रेंट आउट कर रहा था, ऋषभ सोनी प्रोसेसर रैम को रेंट आउट कर रहा था।
तो ये जो तीनों जो रेंट आउट कर रहा है दैट इज द हार्डवेयर फॉर्म। हार्डवेयर को अपने रिसोर्सेस को, रिसोर्स मतलब हो गया हार्डवेयर, हार्डवेयर को रेंट आउट कर रहा है, तो उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और जितेंद्र गौड़ा के पास सिर्फ प्लेटफॉर्म था, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म था, तीन चार तरीके का सर्विस होता है, बहुत सारा होता है, मतलब अभी तो धीरे धीरे बहुत सर्विस आ गया, मशीन लर्निंग एज अ सर्विस और क्या क्या है, फंक्शन एज अ सर्विस, तो इस टाइप का चीज है। तो जितेंद्र गौड़ा क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को रेंट आउट कर दिया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब रेंट आउट होता है तो उसको कौन सा सर्विस कहते हैं? प्लेटफॉर्म। तीन टाइप का सर्विस होता है। हाँ, इसको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहेंगे, क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म दे रहा है, किसी को चलने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो सकता है कोई, मान लो उसके पास काली लाइनेक्स होता है, तो वो काली देता है, वो क्या करता है, दूसरा जो यूजर है उस पर क्या इंस्टॉल कर देता है, कोई अच्छा सा टूल यूज कर लेता है, जैसे नेटवर्क पैकेट ट्रेसर हो गया, बहुत सारा जो टूल आता है जो काली लाइनेक्स पे अच्छा चलता है, तो उसको इंस्टॉल करके वहां पे चलाता और फिर उसको वहां से डिलीट करके फिर जितेंद्र गौड़ा को दे देता पैसा। समझ रहे हो? तो उसको क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, व्हेन यू रेंट आउट योर ऑपरेटिंग सिस्टम टू द एक्सटर्नल यूजर, और उसके लिए तुम चार्ज करते हो। कितना चार्ज करोगे? उतना चार्ज करेंगे जितना देर के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ पेमेंट मॉडल इज कॉल्ड ऑन डिमांड सर्विस। जितना हम चार्ज करेंगे उतना ही का पेमेंट करेंगे, ऑन डिमांड सर्विस। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और क्या कहते हैं, कौन कौन सा था, और राहुल साहू और शुभम कुलकर्णी के पास, एक के पास ओरेकल सूट था, एक के पास विजुअल स्टूडियो था। तो दे आर रेंटिंग आउट देयर सॉफ्टवेयर, दे आर रेंटिंग आउट देयर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सो द एंड यूजर विल गेटिंग सॉफ्टवेयर सर्विस इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, देन इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो बहुत सारा क्लाउड कंप्यूटिंग पे सॉफ्टवेयर तुमको मिलता है, दैट इज द प्रीमियम वर्जन। ठीक है, तो 3 टाइप का सर्विस समझ में आ गया होगा मे बी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और कौन सा था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आस पास और सास। तो मान लेते हैं, अभी तक का कहानी समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो अभी तो यहाँ पे मात्र 10-12 बच्चे हैं, तो 10-12 बच्चे हैं, तो इसको क्या किया गया कि तुम लोग आपस में सोचे कि यार हम लोग तो बहुत अच्छा है, एमटेक CS3 NIT राउरकेला का सब अपना अपना लैपटॉप से यूज करके कमा रहा है, तो दूसरा कॉलेज का लड़का बेवकूफ थोड़ी है, उसको भी ये ट्रिक पता चल गया कि लैपटॉप से भी कमाया जा सकता है, तो उन्होंने भी यही स्टार्ट कर दिया। फिर पूरा इंडिया में जितना कॉलेज है सबको पता चल गया ये तरीका कमाने का, तो सबने यही स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबने यही स्टार्ट कर दिया। तो ऋषभ सोनी फ्रॉम NIT राउरकेला इन CS3 ब्रांच, इन CS3 स्ट्रीम, उसके पास 500 GB था रेंट आउट करने के लिए, सॉरी निर्मल चंद्र के पास 500 GB था रेंट आउट करने के लिए, और NIT सूरतकल का एक लड़का है उसके पास भी 500 GB था रेंट आउट करने के लिए, NIT कलिकट का एक लड़का है उसके पास भी 500 GB था। आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्टोरेज वनली, तुम लोग इसको सबके लिए मान लेना। तो निर्मल चंद्र पांडा के पास 500 GB था, एक और लड़का था NIT कलिकट में उसके पास भी 500 GB था, एक और लड़का NIT दिल्ली में था उसके पास भी 500 GB था, तो लगभग 20-25 लड़का है उसके पास 500 GB है। ठीक है, तो सबके पास 500 GB था। निर्मल चंद्र यहाँ पे है, निर्मल चंद्र के पास 500 GB है। अभिषेक कुमार मेरे पास 500 GB है। एंद्रिला इसके पास 500 GB है। ये तीन इसमें है, इसी में 500 GB है। NIT दिल्ली में एक लड़का है उसके पास 500 GB है। इसके कोई एक लड़का है NIT कलिकट में उसके पास 500 GB है।
अब एक यूजर है दिल्ली में, एक यूजर है दिल्ली में, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए 3,000 चाहिए। उसके पास तीन, ये यूजर है, पार्टी अच्छा है, दिल्ली का कमाने वाला पार्टी है, इसको 3 टीबी चाहिए। अब सबके पास तो 500-500 जीबी है, समझ रहा प्रॉब्लम क्या है? यस सर। तो 500-500 जीबी है ना, तो उसका एक ही फाइल है 2.5 टीबी का। तो एक फाइल जो मान लो MP4 वीडियो है, मान लो एक तुम डाउनलोड की, मतलब एकदम 4K मूवी है, बहुत लंबा चौड़ा मूवी है, ठीक है, एक पूरा मूवी है 4K में, तो हो गया इतना, हमको नहीं पता, बहुत कम होता है, लेकिन मान लेते इतना हो गया। तो 2.5 है, तो एक मूवी आधा टुकड़ा इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। एवरीवन, यस सर। तो वो क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर। तुम लोग पढ़ोगे वर्चुअल मशीन, वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअल VMware। यस सर। तो वो क्या करेगा, उसको इंस्टॉल करते ही क्या करेगा वो, रिसोर्स पुलिंग का मतलब होता है ये 500-500 जीबी मिल के है ना, उसको 3,000 जीबी दिखेगा उसको एक, ठीक है, इसको कहते हैं रिसोर्स पुलिंग। रिसोर्स को एक पूल में डाल दो, ये छोटा छोटा था, एक छोटा छोटा टुकड़ा है, इसको एक पूल बना दो। पूल में क्या होता है, सब एक ही साथ होता है ना, पानी को पानी में मिलाओगे तो पानी बन जाएगा ना, एक पूल बन जाएगा। यस सर। इसी का उल्टा होता है जो तुम लोग डिस्क को फ्रेगमेंटेशन करते हो। एक ही डिस्क है 1 टीबी का, एक टीबी का एक डिस्क है, हम उसको 300-300 जीबी का तीन तीन बना लेते हैं। लेकिन अभी ये क्या, ये 1 टीबी तुमको टूट गया है भीतर में? नहीं नहीं टूटा है, अभी भी वो एक ही टीबी का है, लेकिन ये वर्चुअली तुमको 300-300 जीबी बना देता है, बनाता है ना। यस सर। तो यस सर। 300 जीबी को 300 जीबी 1 टीबी बना देता है, जो भी है, मतलब कैलकुलेट कर लो, 900 जीबी का 1 टीबी मान लेते हैं। तो 300 जीबी को, एक ही टीबी को 3 टुकड़ा में तोड़ देता है। इस तरह से तोड़ता है कि तुम अगर मूवी तुम्हारा 400 जीबी का है ना, तो तुम इसमें नहीं डाल सकते हो। लेकिन हम तो कहेंगे कि भाई मेरा डिस्क जो था 1 टीबी का है, लेकिन हम क्यों नहीं डाल सकते हैं, कि तुम लोगों ने लॉजिकली इसको फ्रेगमेंट कर दिया है। लैपटॉप में करते हैं ना ये। यस सर। तो तुम Yes, लोग sir. इसमें 400 जीबी का कोई फिल्म मूवी नहीं डाल सकते हो। क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने लॉजिकली इसको तोड़ दिया है, फिजिकली नहीं टूटा है, लॉजिकली टूट गया है। तो लॉजिकली टूटने के बावजूद तुम इसको मूवी इसमें नहीं डाल सकते हो। सिमिलर केस होता है इसमें, इसको जस्ट उल्टा भी कर सकते हो। डिस्क फ्रेगमेंटेशन का जस्ट उल्टा होता है क्या, रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग में क्या करते हैं, बहुत सारा रिसोर्स को एक जगह रख के, एक टाइप के रिसोर्स को, ठीक है, स्टोरेज है तो स्टोरेज के साथ स्टोरेज ही जुड़ेगा, तो स्टोरेज को एक साथ मिला करके रिसोर्स पुलिंग कर देंगे ना, तो वो 3,000 जीबी दिखेगा किसी यूजर को। और एक मूवी कितना, ये 600 जीबी का एक मूवी तुम डालोगे ना, तो वो आराम से ही स्टोर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सर जो मूवी हम डालेंगे तो वो मूवी फिर वो फाइल फिर फ्रैगमेंट होके जाएगा, लाइक अब वो 300 जैसे 300 करके। जाएगा, वो कैसे जाएगा, वो डिपेंड करता है उस सॉफ्टवेयर पे। वो तुम्हारा टेंशन नहीं, वो तोड़ेगा, इस तरह से तोड़ेगा कि वो फिर से जोड़ सके। yes, sir. जैसे टॉरेंट करता है पीयर टू पीयर नेटवर्क में। कुछ पार्ट तुमसे उठाएगा, कुछ पार्ट दूसरे से उठाएगा, कुछ पार्ट तीसरे से उठाएगा, इस तरह से उठाता है तोड़ तोड़ के, कि वो बाद में आके फिर से एक नया जोड़ सके। इसलिए टोरेंट जो होता है फास्ट चलता है, मतलब पीयर टू पीयर फास्ट होता है। तो इसको कहते हैं रिसोर्स पुलिंग। तो अब ये मान लो जो लड़का है निर्मल चंद्र, ये है, ये अलग अलग लड़का सब था सब। अब इसको हम लोग क्या कर दिए, ये सब क्या है, रिलायबल सोर्स नहीं है, रिलायबल सोर्स नहीं है। हो सकता है निर्मल चंद्र एक रात में सो ही गया, अपना लैपटॉप को चार्ज पे नहीं लगाया, तो बंद हो जाएगा रात में, ठीक है। बाकी कोई कलिकट का लड़का है, वो घर चला गया, उसका नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। एक और कोई लड़का है, वो रात में बैठ के मूवी देख रहा है, वो लैपटॉप को भूल गया कि मेरा लैपटॉप रेंट पे चलता है, तो वो खत्म, मतलब कोई कारण से बंद हो गया। तो ये रिलायबल सोर्स नहीं है। तो रिलायबल सोर्स करने के लिए क्या करती है अमेजन, सबका लैपटॉप ही खरीद लो और खुद का बना दो। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट?
खुद का रहेगा तो हम तो बिजनेस किए हुए हैं ना, ये तो बिजनेस नहीं ना किया हुआ था, ये तो छोटा सा पार्टी है तो। अगर हम बिजनेस किए हुए तो सब, अगर ये सब लैपटॉप ही मेरा हो तो हम हैंडल करेंगे कि कौन लैपटॉप कब जग रहा है, कौन लैपटॉप कब सो जा रहा है। एवरीवन गेटिंग? यस सर। तो अगर ये सब लैपटॉप अमेजन का ही हो जाए, दैट फॉर्म्स द बेसिस और बेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सर मतलब अमेजोन लाइक अगर मैं अपना लैपटॉप रेंट पे लगाया हूँ सो मुझे रिलायबल बनाने के लिए अमेजोन मेरा लैपटॉप ही खरीद लगा। उसके पास है, कॉन्सेप्ट यही है जो अभी तक बताया ना, उल्टा करके बताया था मैंने। कॉन्सेप्ट ये है कि उनके पास बहुत सारा लैपटॉप है, ठीक है, और उसको उन्होंने जोड़ रखा है नेटवर्किंग में इस तरह से कि ताकि बाहर वाले यूजर को एक दिखे। ओह सर समझो समझो, मतलब वो लैपटॉप जो वो रिसोर्स उनका पूलिंग कर खुद का है। रखते हैं, रिसोर्स पूलिंग का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। नहीं तो तुम मान लो अभी कोई भी तुम प्रोसेसर लेगा चाहे कुछ भी लेगा, तो अभी तक दुनिया में तुम लोग जानते हो ना सुपर कंप्यूटर इतना स्पीड का है, जो भी है, कोई भी है, परम कौन कौन का है, बहुत सारा है, क्या क्या था, एक कोई कोई कंप्यूटर है ना। यस सर। यस हाँ, सर। उसको उसको प्रोसेसिंग पावर बहुत तेज होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा कंप्यूटर एक साथ मिला के जो लगा रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग कर रहा है तेजी से। कोई नहीं समझे? कोई बोल सकता है ना कि सर ऐसे कीजिए, ऐसे बोलिएगा, तो ऋषभ सोनी का तो प्रोसेसर था, वो प्रोसेसर रेंट आउट किया हुआ है, तो मान लीजिए दुनिया में 1000 लोग हैं, मान लो लाखों लोग, लाख कंप्यूटर रखा हुआ है, और एक एक अपना गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर भी दे देगा, तो वो तो सुपर कंप्यूटर से ज्यादा तेज नहीं चलेगा। प्रॉब्लम समझ रहे हो? सर बीच में ओवरहेड्स भी तो होंगे ना सर इतने सारे। हाँ, नेटवर्किंग का ओवरहेड होगा, प्रोग्रामिंग पैराडाइम का ओवरहेड होगा, क्योंकि हर एक चीज टुकड़ा में नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे तुम एक फाइल को तोड़ के अलग अलग सेव कर लिया, फिर से उसको निकाल लिए ना, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कॉन्सेप्ट। द लॉजिक बिहाइंड दैट कॉन्सेप्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोसेसिंग में अभी तक उतना एडवांस नहीं हुआ है, ठीक है। स्टोरेज में हो चुका है, प्रोसेसिंग में अभी उतना नहीं मतलब हुआ है। एक ही सिस्टम में उतना प्रोसेसर डाल के बनाया जा सकता है उतना सुपर कंप्यूटर, लेकिन अभी भी प्रोसेसिंग अमेजन का सिस्टम सबका बहुत अच्छा है, ठीक है। तो शायद हम अभी तक क्लियर हैं कि क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक्स, ये अंडरग्राउंड में कैसा काम हो रहा है। सर मतलब हम जो भी क्लाउड आजकल यूज करते हैं तो सब के सब ऐसे ही काम करते हैं शेयर्ड हाँ, रिसोर्सेज पे। सब जुड़ा हुआ है, सर मतलब अगर हम गूगल क्लाउड यूज कर रहे हैं सो वहीं पे भी कोई सेम भी। कॉन्सेप्ट। हाँ, सब सब क्लाउड का मतलब ही है यही। इसका नाम क्यों है क्लाउड? वर्चुअल। वर्चुअल है, ठीक है, मतलब कुछ होता नहीं है, तुम उसको छूने की कोशिश करोगे तो तुम्हें हाथ कुछ नहीं आएगा, दैट इज नॉट फिजिकल, ठीक है, सेम एज क्लाउड। तो किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, 2 मिनट लो, सोचो इस पर क्या पूछ सकते हैं कि हम फंसा दें सर को, और ट्राई करो। सर अगर इसमें सर बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी सब में सेम ही है, तो अगर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एजोर मान ले, गूगल का क्लाउड मान ले, या अमेजोन का क्लाउड मान ले, तो ये सब कंपनियां इतनी बड़ी कि इनके पास कंप्यूटेशनल पावर भी बहुत है, स्टोरेज भी बहुत है, सब कुछ दे सकते हैं, और रिलायबल भी है तीनों कंपनी। और फिर एट द एंड बात वही आ जाएगी कि प्राइस कितनी है इनके रिसोर्सेज की जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो। और मान लीजिए वो तीनों भी सेम है, तो फिर मार्केट में आप फिर कैसे सर्वाइव आगे करोगे? पीछे क्यों है, आगे पीछे क्यों है, यही ना। हाँ हाँ सर। एक क्वेश्चन, चलो अब दूसरा कोई क्वेश्चन पूछो, अब बताते हैं इसका आंसर। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त आंसर भी देंगे हम। चलो और कोई क्वेश्चन? सर सोच रहे हैं आप बताइए उसका।
अच्छा, कुछ कुछ बताएंगे तो उसी से क्वेश्चन आ जाएगा दिमाग में। चलो सर अगर कोई नई कंपनी डालता है क्लाउड की तो वो कम्पीट कैसे करेगा इनके साथ? वही कंप्यूट करेगा, वही कमिट करेगा अच्छा से। पता है क्यों? बताता हूँ, एक सुनो। इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, वो उतना बेकार है, पता है? ये कैसे सर? सर ये तो उल्टा सुना था ना। नहीं 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 नहीं, इन कंप्यूटर साइंस में क्या होगा, जिसके पास जितना ज्यादा, अब जो 60 साल का है वो अभी वो कोबॉल पढ़ के आया था, पता है? और जो अभी का है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पढ़ रहा है। तो मार्केट में ये नहीं चलता है, ये चलता है तो सर मतलब अपडेट होना पड़ेगा ना। अपडेट। और इतना अपडेट होना, देखो कोई कंपनी में जाता है ना जो 10 साल का हो जाता है ना, इस फ्रेशर का रिक्रूटमेंट इतना क्यों होता है आईटी इंडस्ट्री में, बाकी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हें वो मालूम है जो 10 साल एक्सपीरियंस हो चुका है ना, उसको नहीं मालूम है। न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है? तुम वो कर सकते हो जो 20 साल जो एक्सपीरियंस वाला आदमी है ना, वो नहीं कर सकता है। तुम अपने जो पीएचडी कर रहा होगा ना किसी से, और जो पीएचडी कर चुका होगा कोई होगा, मतलब कोई भी, तुम उनसे पूछ लेना, वो टेक्नोलॉजी उनको नहीं मालूम होगा। 10 साल पहले पाइथन नहीं चल रहा था। तुम इसमें बहुत बच्चा होगा जो हमसे अच्छा जानता होगा कोई चीज, अच्छा होगा, ऑब्वियसली होगा। अभी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा गैप है, 1 साल का गैप है, 2 साल का, जो भी गैप है, ठीक है? और जो फिर 10 साल बाद क्या होगा, जो हम लोग से जो पीछे का आएगा वो हम लोग से अच्छा जान रहा होगा। क्यों जानेगा? क्योंकि व्हाइट हार्ट जूनियर उनके साथ है। तो स्कैम चल रहा है सर। जो भी है ऑब्वियसली जानेगा, अच्छा टेक्नोलॉजी आएगा तो उस पर काम कर रहा होगा, ठीक है? तो फ्रेशर का रिक्रूटमेंट आईटी इंडस्ट्री में इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जानते हैं। लेटेस्ट में क्या होता है कि हर एक चीज, और लेकिन जस्ट उल्टा केस होता है। उल्टा क्या, सीधा केस होता है किसमें? दूसरे फील्ड में। जितना ज्यादा जिसके पास एक्सपीरियंस उतना ज्यादा वो मास्टर। लेकिन आईटी तो सर इंडस्ट्री में अपडेट तो जस्ट ये लोग भी अपोजिट कर होता रहे है। हैं ना सर? नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। कोई एक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज हासिल करना इतना आसान नहीं है। तुम अगर अपनी लाइफ का 5 साल दोगे ना कंप्लीट, तब एक ओरेकल स्वा सूट में एक्सपर्टीज हासिल आएगा। हाँ, क्या कहते हैं, एक्सपर्टीज आएगा सिर्फ ओरेकल स्वा सूट में। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ओरेकल स्वा सूट। उसी तरह से अगर मशीन लर्निंग में तुम 4 साल 5 साल दोगे अपना कंपनी में किसी में, तब तुमको डेटा साइंस का रोल के लिए तुम एक्सपर्टीज होगे। और सर 5 साल में तो 5 नई लैंग्वेज आ चुकी होंगी। तो ऑब्वियसली आएगी। तुम जब यहाँ पर पहुंचोगे 5 साल में, तो वो अभी देख रहे हो, 4 साल पहले पाइथन पाइथन कर रहा था, अभी सब ग्रूवी ग्रूवी कर रहा है, फिर गो कर रहा है, सब बहुत सारा चेंज आता रहेगा। तो अपडेट नहीं होगे तो खसक जाओगे। इसलिए जो जो पुराना हो जाता है ना कंपनी में, आईटी इंडस्ट्री में, वो जल्दी कंपनी नहीं छोड़ता है। तो आईटी इंडस्ट्री का एक लोचा ये है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ है, कि क्वेश्चन ये था किसका, ऋषभ सोनी का, कि सर जो मार्केट में जो नया आएगी वो कैसे compete करेगी, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक कहानी सुनाते हैं फिर से, कोटेक। कोटेक का कौन कंपनी है, क्या बनाती थी? कैमरा बनाते कैमरा सर। कोटेक तो बैंक है भाई। हाँ कोटक महिंद्रा सर। सर आप कोटक बोले कि कोडक बोले? कोटेक का बैंक भी है सर। कोटेक अलग अलग है। अच्छा, जो भी है, कोटेक का बैंक भी था, बैंक भी है, प्लस पहले कैमरा बनाती थी। तो समझना, कॉन्सेप्ट से रिलेट करने की कोशिश करना। हो सकता है कहानी ज्यादा हो जाए, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा कि तुम्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगा, जो भी है, ठीक है? जल्दी से समझ में आया कोई चीज, ठीक है? तो कोटेक के पास एक इंजीनियर था, एक साइंटिस्ट था, जो भी कहो। इसके पास वो कैमरा था, 500 रुपये का कैमरा नहीं आता था एक पहले, क्लिक करो रील में आता था बहुत पहले, याद है किसी को? हाँ सर रील डालते थे। हाँ रील वाला, सबको याद है ना? सर। हाँ याद है तो रिलेट कर पाओगे जो आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? तो एक सोमशेखर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है।
तो कोटेक में क्या होता था कि कैमरा आता था, वो 500 रुपये का कैमरा आता था, ठीक है। तो इसका एक इंजीनियर था, पहला डिजिटल कैमरा बनाने वाला इंजीनियर वही था, ठीक है। एक डिजिटल कैमरा जो आया उसमें रील का जरूरत नहीं होता, तुम आप जानते हो सब डिजिटल कैमरा क्या होता है, ठीक है। ये डिजिटल कैमरा नहीं था, तो 500-600 में मिलता था, एक रील लगाना पड़ता था 100 रुपये का, ठीक है। तो ये कंपनी दो चीज बनाती थी, कंपनी बनाती थी कैमरा और उसका रील, ठीक है। तो कैमरा बहुत मैन्युफैक्चर करती थी, और रील में कितना होता था, 35 से 36 तुम फोटो खींच सकते हो, और ये देता था 100 रुपया में, ठीक है। तो अगर तुम कैमरा खरीदोगे इससे, तो इनडायरेक्टली तो रील इतना ही पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, यस सर। तो कैमरा खरीद लिए, 500 में कैमरा खरीद लिए, 600 में कैमरा खरीद लिए। उस समय का 600 बहुत था, अभी तो लग रहा है कि हाँ अभी पॉकेट मनी है, लेकिन उस समय 500-600 का वैल्यू अच्छा खासा था। तो कैमरा उस समय 100 का रील मिलता था, जिससे 35 से 36 तुम फोटो खींच सकते थे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो था। तो तुम मान लो 3-4 बार रील खरीदोगे अपना फोटो खींचने के लिए, और तुम्हारा एक कैमरा का कॉस्ट निकल जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके तो कंपनी ये दोनों प्रोड्यूस करती थी, तो रील बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती थी, क्योंकि कैमरा जो यूज कर रहे हैं उसको तो रील का जरूरत पड़ेगा। तो एक इंजीनियर उसके पास था, उसके सीईओ को जाके बोला क्या कि सर एक नया टेक्नोलॉजी है डिजिटल कैमरा, जिसमें हम लोग को रील का जरूरत नहीं पड़ेगा, और जितना मन चाहे उतना फोटो खींच सकते हैं, इसमें डिलीट उलीट का फीचर होगा अच्छा से, ठीक है। इसमें डिलीट कर सकते हैं, मतलब ये सब बता, जो भी तुम लोग जानते हो डिटेल डिजिटल जो कैमरा होता है, डिलीट का फीचर होगा, गड़बड़ होगा तो फिर से फोटो खींच। इसमें तो गड़बड़ होने का मतलब है एक रील गया, ठीक है। इसमें डिलीट कैमरा खींचो, फोटो गलती हुआ तो डिलीट कर दो, जानते हो तुम लोग, ठीक है। तो लेके गया डिजिटल कैमरा। तो इसका जो सीईओ था उसको क्या बोला कि तुम पागल हो क्या, इसमें हम कमाएंगे कैसे, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है पूरा रील पे चलता है, समझ रहे हो? यस सर। उनका बिजनेस मॉडल था रील पे चलने वाला। अगर उनको रील नहीं मिलता तो वो कमाते कैसे, उसका बिजनेस डूब जाता। तो सबसे पहला इंजीनियर जो था उसी का था, कोटेक का, वो उसको बोला कि सर डिजिटल कैमरा इज द फ्यूचर, उसी पे सब काम होगा फ्यूचर में। तो सीईओ जो था अपना जिद के कारण, रील न बनाने के कारण, रील में घाटा हो जाएगा, लेकिन अगर वो चालू कर देता तो कितना भी कमाता, नहीं किया, और उसके कारण ये फेल हो गया कंपनी। और जो डिजिटल कैमरा निकाला सोनी, और जो पहला वाला क्या निकाला, सोनी निकाला था या कोई निकाला था, क्या नाम था उसका, कोई कंपनी निकाला, ठीक है। और उसके बाद वो कमाने लगा उससे खूब, ठीक है, डिजिटल कैमरा, ठीक है। तो आज कैमरा ऐसा दिन आ गया है कि कोटेक का नामो निशान खत्म हो गया, और ये आ गया बैंकिंग सेक्टर में। सोचो अब्सोल्यूट हो गया कंपनी, क्योंकि जो आइडिया था उस वक्त का फॉलो नहीं किया। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? यस सर। ओके, सेम चीज होता है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में भी, ये भी तो टेक्नोलॉजी था। तो अमेजन सर्विस निकला है कब पता है? 2006 में। तो जो भी अमेजन 2006 में निकला है, तो 2006 का टेक्नोलॉजी जो है, और जो अभी 2020 का जो टेक्नोलॉजी है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। सब मान रहे हो इस बात को? यस सर, पहले तो किताब बेचता था ना ऑनलाइन। अरे अमेजन AWS की बात कर रहे हैं। अच्छा AWS की, ठीक है सर। अमेजन जब भी बोल रहा है तो अमेजन AWS की बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन मत होना, क्लाउड कंप्यूटिंग में है, वी आर टॉकिंग अबाउट दी अमेजन वेब सर्विसेज, नॉट दी amazon.com। तो AWS क्लाउड सर्विस है, अगर नहीं मालूम है तो 3 क्लाउड सर्विस होता है, जिसको थोड़ा भी नहीं मालूम है। गूगल का होता है गूगल GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अमेजन का अमेजन वेब सर्विसेज AWS, और क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, माइक्रोसॉफ्ट का जो आता है एज्यूर, अलीबाबा का अलीबाबा क्लाउड, ये लेटेस्ट है। क्या कहते हैं इसका, ओरेकल का ओरेकल क्लाउड, IBM का आता है ब्लूमिक्स, और सा कोई कंपनी है भाई, हाँ ओशियन कंपनी का एक क्लाउड आता है, ये भी अच्छा है। और बहुत सारी कंपनी है, तुमको जो मन में आए वो यूज कर सकते हो, सब सही है। तो अमेजन 2006 में आई, 2020 में अभी हम लोग चल रहे हैं। तो जो अमेजन जो टेक्नोलॉजी यूज की थी वो पुरानी है,
समझ रहे हो सब, ऑब्वियस सी बात है। हाँ सर। तो अमेजन जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, 1 सेकेंड, टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो पुरानी है। तो जो भी इनका जो मशीन है ना, वो इस तरह से बनाया गया है कि ये जो बहुत ज्यादा हीट क्या करता है, हीट निकालता है अपने में। ठीक है, तो जब हीट जब ज्यादा निकलेगा कंप्यूटेशन में, तो इनके पास बहुत सारा क्लाउड सेंटर है, तो क्लाउड डेटा सेंटर कह सकते हो। तो इसमें बहुत एसी लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एसी लगाना पड़ेगा इसको ठंडा रखने। यस सर। हेलो सर आपका वॉइस कट गया है सर। हेलो सर। याद रखना रिकॉर्डिंग ऑन है। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या पता भाई।